में लव मैरिज, मंदिर में शादी, 2 बच्चे और 5 साल की खुशहाल जिंदगी सिर्फ एक डेटिंग ऐप से बिखर गई। फतेहपुर का ये सनसनीखेज मामला आपको हैरान कर देगा। यहाँ शादी के बाद एक महिला का किसी और से लव अफेयर हो गया। पत्नी का प्यार जब दूसरे शख्स से परवान चढ़ा तो धीरे धीरे इसकी खबर पति को भी होने लगी। बताया जा रहा है कि जब पति को अपनी पत्नी के किसी और से अफेयर की जानकारी हुई तो उसने विरोध करना शुरू किया, लेकिन उसे क्या पता था कि गलत बात का विरोध करना उसे इतना भारी पड़ेगा कि उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर बॉयफ्रेंड संग फरार हो जाएगी। खबर के मुताबिक फतेहपुर के रहने वाले 48 साल के सुशील गुप्ता की मुलाकात चलती ट्रेन में नेहा से हुई थी। दोनों को मुलाकात के बाद पहली ही नजर में प्यार हो गया और हफ्ते भर के अंदर ही दोनों ने कानपुर के एक मंदिर में शादी भी रचा ली। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद नेहा की दोस्ती मोहित शेख से हुई, जिससे उसकी रोजाना बात होने लगी और फिर पूरा परिवार एक झटके में बिखर गया। मैं इधर 5 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी पत्नी जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हमारी शादी 2015 में हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद 5 साल तक सब कुछ ठीक चला। मेरे 2 बच्चे हुए उसी दौरान, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, जो कि बेटी आज 9 वर्ष की हो गई है, बेटा 6 वर्ष का पूरा हो गया है। और इसी 2020 के दौरान मुझे पता चला वो किसी और से कभी करते हुए मैंने देखा, तो मैंने उसका विरोध किया। आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रही। इसी बात को लेकर बहुत लड़ाइयाँ अक्सर बढ़ती चली गई। और फिर उसी में एक दिन मेरे न रहने पर वो मेरे बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। और मायके से जाने के बाद वहाँ से फिर वो चली गई दिल्ली चली गई। वो तो मुझे बाद में जानकारी हुई कि वो दिल्ली गई है। वहाँ एक मोहित शेख नाम का लड़का था, उसी के संपर्क में थी। उसी ने उसको दिल्ली का पता बताया। वो दिल्ली जाके रहने लगी। दिल्ली के एक NGO चलता है नजफगढ़ में, माइका स्वीट होम नाम का है वो, जिसमें कि वो भी वहाँ पे कोई भी पत्नियाँ अपने पति से लड़के वहाँ रहती हैं। वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं। क्या हुआ? क्या कोई उसके बाद से कोई धमकी या किसी प्रकार कुछ? हाँ, उसके बाद मुझे फ़ोन पे लगातार कई बार धमकी मिली कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी और मेरा पीछा करना छोड़ दो। ऐसा कई बार उसने बोला। और खास करके बच्चों के लिए बोलती गई, अपने बच्चों को देखना हो देख लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भी भेज देंगे कहीं। और फिर जब लगातार अगर मैंने मिलने के प्रयास किया बच्चों से, फिर बाद में कहा बच्चों से मिलने नहीं देंगे और बच्चे को देखने के लिए तो हम तरसा देंगे। और ये भी हमेशा धमकी देती रही कि बच्चों कहीं बेच नहीं देंगे। तो मुझे इसी डर रहता है कि मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा हो, क्योंकि विगत 4 जून 2025 को मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैं उस NGO में गया अपने बच्चों से मिलने, तो पता चला वो वहाँ से कहीं जा चुकी है और NGO वाले बताए भी नहीं वो कहाँ गई है। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ वो रह रही है और उसका संपर्क बहुत सारे लोगों से हो गया वहाँ पे रह के। वो एक ऐप चलाती थी क्वैक करके, उसी के माध्यम से उसका कई संदिग्ध लोगों से उसका संपर्क हुआ। और वो हमारी पत्नी एक क्रिमिनल नेचर की है, बहुत ही परेशान करने वाली। क्या चाह रहे हो आप? मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चों का पता चले, मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की जान का खतरा है और बच्चों को कुछ भी हो सकता है। बच्चे बहुत किसी मुसीबत में फंसे हुए होंगे, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और क्योंकि बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को डरा धमकाया जाता है। पहले भी वो डरा धमका के रखती थी, मेरे बच्चों को मारती थी। शिकायत किया तो क्या आश्वासन अधिकारियों से मिला आपको? मैं अब तक थाने पे बहुत बार जा चुका, हमेशा बस कह दिया जाएगा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ आज तक नहीं हुआ। मैं दिल्ली के भी, जहाँ वो नजफगढ़ में रहती है, दिल्ली के नजफगढ़ थाने में 2-3 बार मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, ना उन लोगों ने प्रयास किया। ना आज SP ऑफिस गए थे तो क्या हुआ? आज SP ऑफिस के वहाँ भी आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। बस यही आज 2-2.5 सालों से प्रकरण चल रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं इतने अधिकारियों के पास जा चुका, कहीं से कुछ भी काम नहीं हुआ।